हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अपना नया टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डी में देख रहे हैं आज नॉर्मल फॉर्म, और उसी को हम कह सकते हैं और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो आज हम नॉर्मल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉर्मल फॉर्म मतलब उसी को बोलेंगे रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए इसके वर्किंग रूल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग रूल क्या है जान लेते हैं। तो यहाँ लेंगे वर्किंग रूल। ठीक है, तो चलिए इसका वर्किंग रूल, सबसे पहला वर्किंग रूल क्या है जान लेते हैं। तो क्या दिया है, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट क्या रहेंगे अब इसमें, जैसे अगर मान लीजिए इसका अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब ये इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो यह लेंगे सपोज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वी इंटू वाई वन। ठीक है, और इसी को इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेर जो v है, मतलब v क्या है, फंक्शन है किसका, x का। तो यहाँ बोलेंगे वेर v इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब ये सिर्फ x का ही फंक्शन है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट क्या करेंगे अभी, जैसे मान लीजिए अभी तो हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया, अब इसका रिमूव मतलब फर्स्ट टर्म जो रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, फॉर रिमूविंग द फर्स्ट derivatives from equation 1, we have to choose y1 is equal to e to the power minus 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए अपने को क्या चूज़ करना पड़ेगा, वाई वन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, चलिए इसके साथ फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। अब क्या आएगा फोर्थ पॉइंट में, जैसे यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा मतलब वी का डाल के, सो यहाँ पे आएगा तो वैल्यू ऑफ वी इज फाइंड by the solution, by the solving following डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, वी को डालने के बाद सो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन वी इज इक्वल टू आर अपॉन वाई वन, और इसी को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या हुआ, ये दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1। ये क्या काय का इक्वेशन है, तो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1। ठीक है, वेर क्या रहेगा सेकंड पॉइंट, क्यू वन इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 बाई 2 डी पी अपॉन डी एक्स
माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू ये डालेंगे। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ y1 and v into complete solution। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरे वर्किंग रूल देखेंगे। देखिए यहाँ पे अपने को नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्या देखना है, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म देखना है क्या का, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसी को रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहला वर्किंग रूल क्या दिया इसने यहाँ पे, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब क्या करेंगे, अब अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे वो वाई से निकलेगा। तो उसके लिए सपोज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज वाई इज इक्वल टू वी इंटू वाई वन। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और ये v जो है, मतलब v क्या है, फंक्शन है किसका, x का। तो यहाँ लिखेंगे वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर द रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव टू चूज y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। मतलब यहाँ पे अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए ये टर्म लेने पड़ेंगे, y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये टर्म लेनी पड़ेंगी फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए। ठीक है, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन v डाल के जो मतलब आंसर आएगा, तो किस तरह से होगा, द वैल्यू ऑफ v इज फाइंड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो v का वैल्यू डालने के बाद क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन वी इज इक्वल टू आर अपॉन वाई वन। इसी को 3 बोलते हैं। दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1। यही क्या होगा, ये नॉर्मल इक्वेशन 1 हो गया, वेयर क्यू वन इज इक्वल टू क्यू -1/2 इंटू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, मतलब वाई मतलब वैल्यू y1 और v की, ये कंप्लीट सॉल्यूशन में डालेंगे। तो यहाँ बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y1 एंड v इनटू कंप्लीट सॉल्यूशन। जो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा उसमें y1 और v का वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके वर्किंग रूल हो गए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल आने के लिए वर्किंग रूल आना ज़रूरी है, तो इसलिए इन वर्किंग रूल को अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसी पर बेस एग्जाम्पल रहेंगे। थैंक यू।